से ये लीजिए, किधर चाहिए उधर ऑन हो गया वीडियो ऑन। तो आज जो है हम एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मातृभूमि का मान। यह एक ऐसा पाठ जिसमें वीरों की भूमि की वीरता और आत्मसम्मान की बात की गई है, जिसमें बताने की कोशिश की गई है कि एक मातृभूमि क्या होती है, मातृभूमि के प्रति लोगों का प्यार क्या होता है, मातृभूमि के लिए किस प्रकार लोगों के अंदर त्याग की भावना होती है और किस प्रकार जो है देश के लिए अपने को बलिदान रखने के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस पाठ में जो है मातृभूमि के जो पाठ 10वीं के लिए इस साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें जो है ये बताया जा रहा है कि बूंदी का जो दुर्ग है, बूंदी के दुर्ग में मेवाड़ के जो सेनापति हैं जिनका नाम है अभय सिंह जाते हैं और बूंदी के राजा बूंदी के राम हेमू को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, या देश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, देश बिखर रहा है, टुकड़े टुकड़े हो चुका है, क्योंकि आपसी मतभेद है, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं और देश कमजोर हो रहा है। इसलिए सबसे बड़ी जरूरी यह है कि हमें आपस में एक होकर रहना पड़ेगा, एकता होनी चाहिए और इस एकता के लिए हम सबको मिलकर रहना है। एकता की इस कड़ी को जोड़ने का काम एक ही व्यक्ति कर सकता है, मेवाड़ का राजा महाराणा लाखा। इसलिए वो कहते हैं कि मैं महाराणा लाखा का ये संदेश लेकर के आया हूं कि आप ऐसा कीजिए, बूंदी को जो है मेवाड़ में मिला दीजिए, दोनों एक हो जाएं, और दोनों अगर एक हो जाएंगे तो हमारा साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा और बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। और इस प्रकार की शक्ति कोई रखता है तो एक ही महाराणा लाखा ही है, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन बूंदी के राव हेमू उनकी बात को इनकार कर देते हैं और किसी भी तरह से मानने से मना कर देते हैं। इसके बाद वहां से वापस लौट करके अभय सिंह चले जाते हैं मेवाड़। मेवाड़ जाने के पश्चात अगला जो दृश्य होता है इसमें दिखाया जा रहा है कि महाराणा लाखा को बुलाने के लिए जाते हैं कि आप दरबार में चलिए, लेकिन वो मना कर देते हैं क्योंकि निमरा के मैदान में उनकी हार हो चुकी है बूंदी के राव हेमू की सेना से। उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। अभय सिंह उनके सेनापति उन्हें समझा रहे हैं कि इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है, आप तो लड़ने के लिए तैयार थे और उन्होंने जो हमला किया था, आपके ऊपर आक्रमण किया था और रात के अंधेरे में किए थे, है ना, और फिर भी आप लड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने धोखा किया था, हमने धोखा नहीं किया था, इसलिए आप जो है चलिए, लोगों से मिलिए, जनता आपका इंतजार करिए। लेकिन महाराणा लाखा के लिए ये बहुत अपमानजनक बात है कि वो जो है युद्ध के मैदान से वापस आ चुके हैं। उनके अनुसार अगर हम बलिदान दे दिए होते, मर गए होते तो अच्छा था, क्योंकि ये राजपूतों के लिए शोभा नहीं होता है। वो कहते हैं कि मैंने मेवाड़ के नाम को कलंकित किया है और इसलिए मैं शपथ लेता हूं कि जब तक हम बूंदी को परास्त नहीं करेंगे तब तक हम अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये सुनकर के अभय सिंह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, बूंदी भले ही छोटा साम्राज्य है, छोटा राज्य है, लेकिन वीरता में वो किसी भी प्रकार से कम नहीं है। हम निश्चित रूप से समय देख करके बूंदी पर आक्रमण करेंगे, हम उसे जीतेंगे, लेकिन छोटी सी बात के लिए महाराणा अपनी प्रतिज्ञा मत कीजिए, इसको वापस लीजिए। लेकिन महाराणा लाखा कहते हैं कि हम राजपूत हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, एक बार जो वचन मेरे मुंह से निकल जाता है हम लोगों के मुंह से, हम उसे वापस नहीं लेते हैं जब तक पूरा नहीं करते हैं। ये अनेक प्रकार की बातें होती हैं और महाराणा लाखा किसी भी प्रकार अपने प्रतिज्ञा को वापस नहीं लेना चाहते हैं। उस समय हम देख रहे हैं कि वहां चारणी का प्रवेश होता है और चारणी समझाती है और कहती है कि आप ऐसा कीजिए, एक नकली दुर्ग का निर्माण कीजिए और उसको जीत करके, विजित करके उस पर मेवाड़ के झंडा को, मेवाड़ के ध्वज को लहरा दीजिए और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर लीजिए। बाद में जब समय आएगा तो हम पूरी तैयारी के साथ बूंदी पर आक्रमण करेंगे और उन्हें जो किया है हम उनको इसका मजा चखाएंगे। महाराणा लाखा इस बात को स्वीकार करते हैं, मान लेते हैं और पुनः वहां पर जो है इसके लिए वो अभय सिंह को एक नकली दुर्ग का निर्माण करने का आदेश देते हैं। दुर्ग का परीक्षण किया जाता है, दुर्ग बन चुका होता है और वहां पर वीर सिंह को अपने खिलाफ जो लड़ने के लिए कहा जाता है
कि ये युद्ध जो है थोड़ा तो असली होना चाहिए, नहीं तो पूरी तरह से नकली हो जाएगा। वीर सिंह रहने वाला है बूंदी का। जब उसे ये पता चलता है कि युद्ध हमारे खिलाफ है और ये लोग हमें परास्त करके नकली बूंद के दुर्ग पर जो है मेवाड़ का झंडा लहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भड़क जाता है और कहता है कि नकली बूंदी भी अपने मान सम्मान के लिए किसी के आगे झुकने वाली नहीं है। हम भले ही महाराणा का नमक खाए हैं, लेकिन आज बूंदी का प्रश्न के मान सम्मान का प्रश्न है, इसलिए हम लड़ते हुए बलिदान दे देंगे, लेकिन किसी भी तरह से जब तक जिंदा रहेंगे हम महाराणा लाखा को और मेवाड़ सैनिकों को जो है अपने किला के ऊपर झंडा ध्वज लहराने नहीं देंगे। उनके वीर सिंह के कुछ सैनिक जो कि बूंदी के हैं, वो ऐसा कहते हैं कि मान लीजिए हमारा शरीर जो है महाराणा लाखा के नमक से बना है, ये करना किसी भी तरह से हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि भले ही हमारा शरीर उनके नमक से मिला है और बना है, हम महाराणा लाखा की तलवार, दी हुई तलवार को उनके चरणों में लाकर रख देंगे। जब कभी भी जरूरत पड़ी है हमने मेवाड़ का साथ दिया है और भविष्य में देंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न अपने देश के मान सम्मान का है, बूंदी के मान सम्मान का है, और हम बूंदी के रहने वाले हैं। जब बूंदी के अपनी मातृभूमि के मान सम्मान का, मर्यादा का प्रश्न आ जाएगा तो हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं है और हम किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और इस प्रकार जो है वीर सिंह अपने सैनिकों के साथ नकली दुर्ग में पहुंच जाता है। दोनों भयंकर युद्ध होती है। अभय सिंह जो है एक बार सफेद झंडा दिखा करके युद्ध रुकवाने की कोशिश करते हैं और वीर सिंह से कहते हैं कि निश्चित रूप से तुम मारे जाओगे, इस युद्ध को बंद कर दो, लड़ने में कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा तुम लोगों का। लेकिन वीर सिंह नहीं मानता है। लड़ाई चलती है, महाराणा लाखा और वहां पर अभय सिंह है। महाराणा लाखा कहते हैं कि देखिए अभी जो है एक बारूद गिरा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों के सैनिकों के शव जो है चिटरे चिटरे होकर बिखर गए हैं। बूंदी का जो सम्मान है वो बना रहना है चाहिए, लेकिन वीर सिंह जैसे सैनिक, महान सैनिक जो है अपना बलिदान दे देते हैं, है ना। और ये जो है हमारे लिए एक सबक की बात है। जो भी हुआ हो चुका है। और उसके बाद चारनी आती है, कहती है यहाँ पर वीर सिंह जो है अपना बलिदान दे देते हैं अपने सैनिकों के साथ। उस समय जो है नकली दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज फहराया जाता है। चारनी आती है और कहती है महाराजा अब तो आपका स्वप्न पूरा हुआ, आपने बूंदी के किले पर अपने ध्वज को फहरा दिया है। उस समय अभय सिंह कहते हैं कि ये जो है महाराणा लाखा की जीत है। लेकिन महाराणा लाखा कहते हैं जीत तो है, लेकिन चारनी तुम अपने बच्चों से हमको और दुखी मत करो, है ना। महाराणा लाखा आदेश देते हैं कि वीर सिंह के सैनिकों को, वीर सिंह को बहुत ही मान सम्मान के साथ लाया जाए। वीर सिंह के शव को लाया जाता है। महाराणा लाखा उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं इस मान सम्मान को, इस बदले को, ये घटना को जो है शायद बूंदी कभी भूल ना पाए और राव हेमू जो है कभी नहीं भुला पाएंगे। वहीं पर राव हेमू का प्रवेश होता है और कहते हैं कि महाराणा लाखा, महाराणा हम शुरू से ही बूंदी और मेवाड़ एक रहा है, हम एक दूसरे के साथ रहे हैं। यह आपकी भूल थी कि हम जो है आपसे कमजोर हैं। राजपूतों में न कोई सैनिक होता है न राजा होता है, सब अपने देश के लिए लड़ने वाले महान सैनिक होते हैं। हम पहले भी एक थे और अभी भी एक है, सिर्फ ये बात आपको समझने की जरूरत थी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि श्रीकांकी में एक महान सेनानी अपने देश की रक्षा के लिए, मान मर्यादा के लिए, अपने मातृभूमि के मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। और इस प्रकार जो है भारत की गरिमा को, मेवाड़ की गरिमा को, बूंदी की गरिमा को बचा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।